formation of different types of images by a convex lens. तो अलग अलग टोटल इसमें 6 केसेस होंगे, बिल्कुल जैसे कॉनकेव मिरर में थे ऐसे ही यहाँ पर 6 केसेस होंगे. केस नंबर 1, when the object is between C and F dash. When the object is between C and F dash, ये C क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, और F dash क्या है, लेफ्ट वाला जो फोकस होता है. कोई भी लेंस है उसमें फोकस तो दो होंगे ना, ठीक है. तो इसमें कैसे करेंगे, लेंस बनाओ. हम्म. अरे तुम मत काट देना. हाँ, क्योंकि मैं तो अभी, वो जगह नहीं है ना, उसको थोड़ा नीचे बनाना पड़ेगा. ये प्रिंसिपल एक्सेस, ये हमारा हो गया ऑप्टिकल सेंटर सी. इधर है एफ डैश. अब सोचो कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा सी और एफ डैश के बीच में है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया. ए और बी. तो हमारे 3 ही रूल्स हैं. तो एक रूल यूज करेंगे पहला, कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो इधर वाले फोकस से होकर गुजर जाएगी, ऐसे ऐसे गुजरी. दूसरा रूल, कि रे ऑफ लाइट को यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर पर स्ट्राइक करवा दो. ये रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पर स्ट्राइक कर गई, तो ये ऐसे चली गई. अब मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो रे ऑफ लाइट है ये ऐसे जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, तो खुलती जा रही है. तो मिलेगी नहीं, मिलेगी तो नहीं. जब ये मिलेगी नहीं तो इसका मतलब इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो वहां मिल जाएगी. तो मैंने ना इसको पीछे एक्सटेंड कर दिया. फिर इसको पीछे एक्सटेंड करो. ठीक है. तो पीछे एक्सटेंड कर दिया. तो पीछे एक्सटेंड करने पर ये हमारा इमेज जो पीछे की तरफ बनती है, लेंस में याद रखना, जो सेम साइड पर इमेज बनती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, और जो राइट साइड में बनती है वो रियल और इन्वर्टेड होती है. ठीक है. तो जो वर्चुअल एंड इरेक्ट है उसको मैं हमेशा डॉटेड बनाऊंगा. तो ये बन गई ए डैश, बी डैश. यहां पर लिखेंगे, बड़ी है ना, बस तो हो गया काम. आपको साइज तो समझ में आ ही गया. इमेज विल बी, अब वही हमको इमेज के 3 जो है वो प्रॉपर्टीज लिखनी है. पहली है फॉर्म्ड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट. एक तो ये है कि ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगी. तो ये तो हो गई उसकी पोजीशन कि कहाँ बनेगी. दूसरा जो है, बनेगी कैसी, सीधी बनेगी. और सीधी इमेज जो है वो वर्चुअल होती है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट. वर्चुअल एंड इरेक्ट. और थर्ड जो है वो ये है, बिल्कुल उसका साइज क्या होगा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, यानी कि एनलार्ज्ड. एनलार्ज्ड का मतलब लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होता है. उसके बाद सेकंड केस देखेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ डैश. अब ऑब्जेक्ट को अगर एफ डैश पर रख दिया जाए तो क्या होगा.
केस टू है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ डैश, अगर ऑब्जेक्ट आपका एफ डैश पर हो तो। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ डैश, अब है ऑब्जेक्ट एफ डैश पर हो तो। इधर बना लेता हूँ, यहाँ ना जगह थोड़ी कम है। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया। सुधर जाओ, बहुत जल्दी में रहते हो। ये है ऑप्टिकल सेंटर सी, ये है एफ डैश, इधर है एफ। मैंने जो ऑब्जेक्ट है उसको एफ डैश पर ही रख दिया, मतलब ए बी, ए बी इस तरह से रख दिया। तो अब मैं ये देखूंगा कि दो रेज ऑफ लाइट लेंगे, तो दो रेज ऑफ लाइट जो हमें लेनी है, एक क्या लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो एक तो निकली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो टकरा के फोकस से गुजरेगी। दूसरी रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर पर स्ट्राइक करेगी ऐसे, पैरेलल जा रही है। पैरेलल तो मिलेगी ही नहीं कहीं पर, तो इमेज कहाँ बनेगी, इंफिनिटी पर। तो इमेज विल बी, ऐसा ही हो जाता है बस। मैंने मेहनत तो बहुत करी थी, पर पता नहीं टीचर ने नंबर नहीं दिए। हमेशा होता है ऐसा, मेरा पेपर तो हमेशा अच्छा होता है लेकिन मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आता, पता नहीं क्या गड़बड़ है। तुम्हारी कहानी बता रहा हूँ मैं, जल्दी में रहते हो ना। देखिए इमेज विल बी, सबसे पहले मैं देखूंगा इमेज की लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है। तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज कहीं बनती हुई नजर नहीं आ रही, वो कहाँ तक जा रही है, इंफिनिटी तक जा रही है। तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ठीक है। सेकंड, क्योंकि राइट साइड में बन रही है, तो राइट साइड में बनने वाली इमेज क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है। आप दोनों को कंपेरेटिवली स्टडी करोगे ना, तो आपको लगेगा मैंने रिफ्लेक्शन करा, मेरा रिफ्लेक्शन भी काफी हद तक हो गया। ठीक है। वहां मिरर फॉर्मूला लगता है, यहाँ पर लेंस फॉर्मूला लगेगा। वहां 1/v प्लस 1/u होता है, यहाँ 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, बहुत मान्यूट मान्यूट छोटे छोटे से चेंजेस हैं। थर्ड क्या है, पहला केस जैसे उसमें एनलार्ज था, और इसमें फिर क्या होगा, हाईली एनलार्ज, बिल्कुल वैसे ही जैसे वहां पर केस टू था, हाईली एनलार्ज। इन्फिनिटी इन्फिनिटी पर बनने वाली इमेज बहुत बड़ी बनती है, हाईली एनलार्ज बनती है। ठीक है। इसके बाद देखेंगे, ये केस टू है। फिर केस थ्री, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ डैश एंड टू एफ डैश। यहाँ हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी ना बोलकर हम यहाँ पर उसको बोलते हैं टू एफ डैश। ठीक है, मतलब एफ डैश का डबल। व्हेन ऑब्जेक्ट when object is placed when object is placed between f dash and 2f dash, when object is placed between f dash and 2f dash, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये एफ डैश हो गया, ये टू एफ डैश हो गया। ऑब्जेक्ट जब एफ डैश और टू एफ डैश के बीच में है, यानी कि ऐसे, ए
बी, फिर वही काम करेंगे भाई, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक सीधा ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती हुई। एक तो मैंने बना दी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो यहाँ पर है एफ और यहाँ पर है 2f। ठीक है, बराबर बराबर लिया ना। हाँ। अब इसके बाद जो ये मिरर से टकराई, मिरर से टकराने के बाद ये फोकस से होकर गुजरेगी ऐसे। दूसरी रे ऑफ लाइट आप लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, सीधी जाएगी ऐसे 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 ऐसे। ये यहाँ पर मिली तो यहाँ पर मिली, तो आप ये देखिए यहाँ पर हमारी इमेज बन जाएगी ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश। ठीक है, अब बताइए कैसी बनेगी इमेज। चलो, और पोजीशन। तो अब आप ये देखिएगा कि इमेज विल बी, सबसे पहले देखो सीक्वेंस वही ध्यान रखना, सबसे पहले बनेगी कहां पर, बियॉन्ड 2f। ठीक है, इमेज विल बी, फर्स्ट है फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f। सेकंड है कि बनेगी कैसी, उसका नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, बिल्कुल ठीक। और थर्ड बताइए, साइज छोटा होगा या बड़ा होगा, एनलार्ज्ड। अब केस 3, केस नंबर 3 था ये। अब केस नंबर 4 देखिएगा।
केस नंबर 4 है when object is placed at 2f dash, when object is placed at 2f dash, जब ऑब्जेक्ट जो है वो 2f डैश पर रख दिया जाए, when object is placed at 2f dash, ऑप्टिकल सेंटर इधर है f डैश, इधर है 2f डैश, ऑब्जेक्ट यानी कि a b, इधर f डैश है तो इस तरफ हो गया f, और ये हो गया 2f। यहां से एक रे ऑफ लाइट ली हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो इससे टकराने के बाद गुजरेगी फोकस से, एक रे ऑफ लाइट सीधा ऑप्टिकल सेंटर पर स्ट्राइक करवाएंगे ऐसे, तो ये कहां पर मिलेगी, ये ऐसे मिलेगी कि इमेज जो है वो आपकी 2f पर ही बन जाएगी। ए डैश और बी डैश, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, इमेज विल बी फर्स्ट है फॉर्म्ड एट, कहां पर बनेगी, फॉर्म्ड एट 2f, 2f पर बन गई। सेकंड उसका नेचर क्या होगा, क्योंकि उल्टी बन रही है तो उल्टी इमेज जो होती है, इन्वर्टेड इमेज, वो रियल होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड जो है ये है कि उसका साइज क्या होगा, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही साइज इसका भी होगा। उसके बाद केस नंबर 4, सॉरी 5, व्हेन ऑब्जेक्ट is placed beyond 2f dash, an object is placed beyond 2f dash, जब 2f dash के beyond मतलब 2f dash से थोड़ा सा आगे की तरफ रख दिया जाए, लेफ्ट साइड में रख दिया जाए। ऑप्टिकल सेंटर इधर f डैश, इधर 2f डैश, ऑब्जेक्ट को 2f डैश से आगे रख दिया, थोड़ा आगे रख दिया। ऑब्जेक्ट है ए बी, ए और बी। अब एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये टकराएगी और टकरा के फोकस से गुजर जाएगी। ऐसे एक रे ऑफ लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे, और ये यहां पर इंटरसेक्ट कर जाएगी ऐसे, मतलब f और 2f के बीच में इमेज हमारी बन जाएगी a डैश b डैश। ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे समझ रहे हैं, क्षितिज, अमन, आशुतोष? यस सर, यस सर। ठीक है, अब देखिएगा, इमेज विल बी इमेज की प्रॉपर्टीज लिखना है तो सबसे पहले पोजीशन,
formed between f and 2f, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, और थर्ड डिमिनिश्ड। ये ऑब्जेक्ट आप देखिए, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है और इमेज जो है वो थोड़ी इससे छोटी हो गई। तो जब इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं कि उसका साइज थोड़ा कम हो गया, जिसको हम बोलते हैं डिमिनिश्ड, ठीक है। इमेज विल बी डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इसके बाद केस नंबर 6 देखेंगे। मैं ये केस नंबर 1 मिटा रहा हूँ, यहाँ पर बना रहा हूँ केस नंबर 6। हाँ जी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट को जब इंफिनिटी पर रख दिया जाता है तब। ऑब्जेक्ट को जब इंफिनिटी पर रख देते हैं तो हम ये कहेंगे कि देखिए इधर है एफ डैश, इधर है 2f डैश, यहाँ पर है एफ, यहाँ पर है 2f। ऑब्जेक्ट को जब इंफिनिटी पर रखा तो मुझे नहीं पता कि ऑब्जेक्ट रखा कहाँ पर है, उसकी लोकेशन में दिखा नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएंगी। तो एक रे ऑफ लाइट जब यहाँ से पैरेलल आई तो ये भी लेंस से टकराने के बाद फोकस से गुजरी। दूसरी रे ऑफ लाइट जब यहाँ से ऐसे पैरेलल आई तो ये भी टकराने के बाद ऐसे फोकस से गुजरी, ठीक है। तो ये मिली कहाँ पर, यहाँ फोकस पर। तो हम क्या बोलेंगे, इमेज विल बी फर्स्ट, नहीं सबसे पहले उसकी पोजीशन फॉर्म्ड एट एफ, सेकंड रियल एंड इन्वर्टेड, उसका नेचर हाईली डिमिनिश्ड बोल दो या पॉइंट साइज बोल दो, एक ही बात है। इमेज विल बी पॉइंट साइज्ड या हाईली डिमिनिश्ड। तो केस नंबर 2 से देखिए, केस नंबर 2 में क्या था, केस नंबर 2 में हमारा हाईली एनलार्ज थी इमेज। तो इमेज धीरे 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 छोटी होती जा रही, तो पहले थी हाईली एनलार्ज, फिर रह गई सिर्फ एनलार्ज, फिर रह गई सेम साइज की, फिर हो गई उससे छोटी यानी कि डिमिनिश्ड, और फिर हो गई बहुत छोटी यानी कि हाईली डिमिनिश्ड। तो इमेज का साइज धीरे धीरे धीरे, केस 1 तो बिल्कुल एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि केस 1 में ही केवल मेरे को वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिल रही है, बाकी हाँ मेरे जैसे ही है, ठीक है। बताइए जी, सभी को क्लियर है? मुझको एक्सप्लेन करने की और जरूरत तो नहीं है ना, ठीक है। No, चलिए मैं sir. आगे चलता हूँ। ओके ओके, आगे चलता हूँ फिर मैं, फिर इसके क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड
where should an object be placed so that a real and inverted image of the same size real and inverted image of the same size is obtained by a convex lens. Is obtained by a convex lens. Options दे रखे हैं. Option A, at the focus of the lens at the focus of the lens. Option B, at twice the focal length. Twice the focal length. Option C, at infinity. Or option D, between the optical center of the lens and its focus. Between the optical center of the lens and its focus at twice the focal length. Twice the focal length. वो आपको जरूरी नहीं है कि f2 f dash लिखकर बोलें, ठीक है. at twice the focal length. भाई फोकल लेंथ जो है वो दो होती हैं, फोकस जो है वो दो होते हैं, एक f होता है और एक f डैश होता है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो 2f डैश बोलें. ट्वाइस द फोकल लेंथ का मतलब ही क्या है कि हमें ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट साइड में ही रखते हैं ना, और लेफ्ट साइड में फोकस जो है f जो है वो f नहीं होता, वो f डैश होता है, ठीक है. तो जब मैं 2f डैश पर ऑब्जेक्ट को रखूंगा तो इमेज जो है हमारी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी और सेम साइज की बनेगी, ठीक है. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में है अ कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर. A convex lens has a focal length of 20 centimeter, full stop. Where should an object be placed in front of this convex lens? Where should an object be placed in front of this convex lens? Where should an object be placed in front of this convex lens so as to obtain an image which is real? So as to obtain an image which is real, inverted and same size as the object. Real, inverted and same size as the object. Question mark. Draw the ray diagram to show the formation of image in this case.
to show the formation of image in this case. In this case, ठीक है, a convex lens has a focal length of 20 सेंटीमीटर. हमको जो है ये दे रखा है कि कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रखी है. ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये एफ डैश हो गया, ये 2 एफ डैश हो गया. कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है. मतलब यहां से लेकर और यहां तक का जो डिस्टेंस है ये 20 सेंटीमीटर है. तो 2 एफ डैश तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर. 40 सेंटीमीटर हो गया. वो बोल रहे हैं वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस सो एज टू ऑब्टेन एन इमेज व्हिच इज रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज. भाई सेम साइज समझ में, आज जैसे ही मैं सेम साइज देखता हूं तो मैं कह दूंगा कि वो 2 एफ डैश पर रखेंगे उसको. तो वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, हम ये कहेंगे ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट 2 एफ डैश, और ब्रैकेट में लिख भी देना क्योंकि उन्होंने फोकल लेंथ दे रखी है ना. तो आप ये कह देना ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट 2 एफ डैश दैट इज at a distance of 40 centimeter in front of the lens. लेंस के सामने, in front of the lens, लेंस के सामने आपने रख दिया. और इमेज फॉर्मेशन तो देखो अभी अभी देखा था हमने, 2 एफ डैश पर हमने ये इमेज रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया, सॉरी ए बी. ये एक रे ऑफ लाइट निकली यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर 2 एफ है. तो ये ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, टकराने के बाद ये फोकस से गुजरेगी और दूसरी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गुजार देंगे ऐसे सीधा. तो ये कहाँ इंटरसेक्ट करेगी? 2 एफ पर इंटरसेक्ट करेगी. तो यहाँ पर हमारी सेम साइज की इमेज बन गई, ए डैश और बी डैश. होता है कई बार ऐसा. चलिए जी, उसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. Question 3. An object is placed at the following distances an object is placed at the following distances from a convex lens of focal length from a convex lens of focal length 10 centimeter. ए है 8 सेंटीमीटर, बी है 15 सेंटीमीटर, सी इज 20 सेंटीमीटर
and D is 25 centimeter. क्वेश्चन है क्या कह रहे हो? क्वेश्चन मैंने पूछा अभी, बताना जरा क्वेश्चन क्या है। तुम देखो तो सही में क्वेश्चन क्या पूछा, क्या है हमने। अभी तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा, अभी तो बताया ही बताया है, पढ़ तो लो एक बार। वैसे ही आंसर सी है, ये अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके आने वाला है पेपर में। ABCD क्वेश्चन देखा नहीं अभी, पहले से पहले आंसर। विच पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस, which position of the object will produce अब क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, a diminished real image, सेकंड पार्ट है a magnified real image, थर्ड पार्ट है a magnified virtual image। और फोर्थ पार्ट है an image of the same size as the object, an image of the same size as the object। ऐसे क्वेश्चन में कहीं हमसे गलती ना हो, ये मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है, और ये MCQ में भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है, तो वो आपका क्वेश्चन जो है वो जनरली 2 से 4 नंबर का बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, 2 का तो एटलीस्ट बनेगा ही बनेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम ना पहले एक इमेज बना लेते हैं, इमेज फॉर्मेशन वाला जो होता है। लेंस बनाओ, प्रिंसिपल एक्सिस बना लो, F डैश 2F डैश वो सब कुछ इस पर दिखा देंगे। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब इन्होंने बोला है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फॉलोइंग डिस्टेंसेस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो देखिए ये F डैश है, ये 2F डैश है, ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है। अब ये जो 2F डैश है ये कितना हो जाएगा, 20। ये फिगर बनाने के बाद में फिर क्या करेंगे, ABCD लिख लो लाइन से, ABC और D। ए पार्ट में है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर का मतलब मेरा ऑब्जेक्ट जो है, इन्होंने बोला एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फॉलोइंग डिस्टेंसेस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है मेरे को। तो 8 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं होगा। ठीक है, और ऐसे में हम क्या करेंगे कि जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F डैश, मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज, बिल्कुल सही। तो ये हमारा थर्ड है ना, तो A का आंसर है थर्ड। ठीक, तो ये थर्ड तो हो गया। उसके बाद है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर मतलब F डैश और 2F डैश के बीच में। भाई 10 सेंटीमीटर इतना है, 20 सेंटीमीटर इतना है, तो 15 इसके बीच में ही होगा। ठीक, जब ऑब्जेक्ट F डैश और 2F डैश के बीच में होता है तो इमेज कैसी बनती है, रियल और इन्वर्टेड तो बनेगी बनेगी। तो पहले देखो रियल वाला कहां पर दे रखा है, डिमिनिश्ड रियल इमेज बनेगी, समझ गए।
गलत बोल रहा हूँ? हाँ, मैग्नीफाइड रियल इमेज बनेगी। हाँ, मैग्नीफाइड रियल इमेज बनेगी, ठीक है, क्योंकि जब एफ डैश पर रखते हैं तो इमेज बनती है हाईली मैग्नीफाइड, एक एक करके घटती, गुड इवनिंग, एक एक करके घटता चला जाता है साइज। यहाँ पर एफ डैश पर बनेगी हाईली मैग्नीफाइड, फिर बनेगी मैग्नीफाइड, फिर बनेगी सेम साइज, फिर बनेगी डिमिनिश्ड और फिर हाईली डिमिनिश्ड, वो घटता चला जाएगा, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा जब एफ डैश और टू एफ डैश के बीच में है तो इमेज बनेगी हमारी मैग्नीफाइड और रियल इमेज, यानी कि बी का है सेकंड। फिर 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर यानी कि जब टू एफ डैश पर है तो इमेज कैसी बनेगी, सेम साइज की, सेम साइज मतलब फोर्थ, बस तो हो गया फिर तो, डी का क्या बचा, फर्स्ट, ठीक है। इतना करिए, बाकी फिर कल देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस भेजे आप लोगों को, ट्राई करना, ठीक है। क्या बताओगे, वो तो मुझे नहीं पता, होमवर्क करके भेजना मेरे को। ओके, ओके, Thank you, sir. Namaste, sir. ओके।